हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये हमारा जनरल अवेयरनेस का क्लास नंबर 21 है और ये क्वेश्चन पेपर जो है आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इंडिया सेलिब्रेट्स 29 अगस्त एज द नेशनल स्पोर्ट डे इन ऑनर ऑफ, यानी कि भारत किसके सम्मान के में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। तो भारत जो नेशनल स्पोर्ट डे है, खेल दिवस है, ये किसके सम्मान में मनाता है? ये मेजर ध्यानचंद, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एक फुटबॉलर थे मेजर ध्यानचंद और इन्हीं के याद में नेशनल स्पोर्ट डे खेल दिवस मनाया जाता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ विच स्पोर्ट किदाम्बी श्रीकांत अ वेल नॉन पर्सनालिटी इज एसोसिएटेड, यानी कि किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम, यानी कि एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी होती है? एक टीम में 11 होते हैं, यानी कि दो टीम आपस में मैच होते हैं और 11-11 के दो टीम होती हैं। तो एक टीम में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 11 होगी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वन द 60th ग्रैमी अवार्ड 2017 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की श्रेणी में 60वां ग्रैमी पुरस्कार 2017 किसने जीता है? तो ये जीता है एलिशिया कारा ने, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो 60वां ग्रैमी पुरस्कार है 2017 में दिया गया था और इसको जीता था एलिशिया कारा ने। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिसिपिएंट ऑफ द टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2017, यानी कि 2017 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से कौन था? तो किसको दिया गया था 2017 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये दिया गया था ग्रीस कर्नाड को, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिकास्टिंग इंडिया हाउ इंटरप्रेन्योरशिप इज चेंजिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि पुस्तक रिकास्टिंग इंडिया के लेखक कौन हैं जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में उद्यमिता कैसे बदल रही है इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इस पुस्तक जो रिकास्टिंग इंडिया है, ये लिखी है किसके द्वारा? ये लिखी है हिंडोल सेनगुप्ता, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर वाज द 105th नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड इन 2018 इन मार्च, यानी कि मार्च 2018 में 105वीं राष्ट्रीय कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो 105th नेशनल साइंस कांग्रेस ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था मणिपुर में आयोजित, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। इम्फॉल है इसकी कैपिटल। इसके गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। इसमें कुछ फेमस चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ का जो फेमस डांस है ये कौन सा है? मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस यहाँ का फेमस है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और साथ ही में बात करें तो यहाँ पर लोकटक झील भी है। लोकटक झील भी है कहाँ पर? मणिपुर में। तो इतना कुछ मणिपुर से रिलेटेड आपको याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द हाइएस्ट डिकोरेशन ऑफ वेल्योर अवार्ड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी वेदर ऑन लैंड एट सी और इन द एयर, यानी कि वीरता या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट कार्य के लिए वीरता पुरस्कार की सर्वोच्च श्रेणी है, चाहे वह जमीन पर यानी कि वेदर ऑन लैंड, चाहे समुद्र में यानी कि एट सी, और या फिर हवा में या फिर एयर में। तो ये पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है ये किस नाम से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है परमवीर चक्र के नाम से, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे श्रेष्ठ जो वीरता पुरस्कार माना जाता है ये परमवीर चक्र ही माना जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिल्ट इंडियाज चीपेस्ट पैसेंजर कार अमंगस्ट
अदर अचीवमेंट्स, यानी कि अन्य उपलब्धियों के बीच भारत की सबसे सस्ती यात्री कार किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी रतन टाटा ने। लगभग इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज़ थी। टाटा नैनो इसका नाम था। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ नीति आयोग, ये क्या है? नीति आयोग इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नीति आयोग से रिलेटेड है। इसका जो हेड क्वार्टर है, ये मुख्यालय है, ये है न्यू दिल्ली में स्थित। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, अब इसके बारे में और बात करें हम, तो ये पहले तो है नीति, ये मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, नीति आयोग के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखें, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका है फुल फॉर्म। काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बने हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका हेड क्वार्टर अभी हमने देखा है न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। या फिर बोलें, ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है 1 जनवरी 2015 को। साथ ही में बात करें इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरपर्सन हैं। अब वाइस चेयरपर्सन के बारे में बात करें तो वाइस चेयरपर्सन कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर? राजीव कुमार है वाइस चेयरपर्सन। और इसके सीईओ भी पूछ लिया जाता है, तो ये कौन है? ये हैं अमिताभ कांत। तो इतना कुछ आपको नीति आयोग से रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, यानी कि बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट दैट इज pioneering इन ड्राइविंग अ स्टेट एलईडी बिजनेस इनक्यूबेटर फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो महिला उद्यमियों के लिए राज्य के नेतृत्व वाले व्यावसायिक इनक्यूबेटर को चलाने में अग्रणी है। तो ये उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो कौन सा राज्य है ये है तेलंगाना, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब तेलंगाना के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये कब हुआ है? 2 जून 2014 को ये तेलंगाना बना है, यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। और इसका जो कैपिटल है ये क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद इसका कैपिटल है। साथ ही में बात करें इसके गवर्नर की, तो तमिलिसाई सौंदरराजन इसके गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव इसके चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही में बात करें तो यहाँ पर क्या फेमस है? चार मीनार फेमस है यहाँ पर। ये कहाँ पर है? तेलंगाना में ही स्थित है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डैश कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया इन 1983, यानी कि 1983 में भारत में केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये सरकारीय जो आयोग है इसकी नियुक्ति की गई थी 1983 में, जो कि केंद्र और स्टेट के बीच में रिलेशन देखेगा, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों की जांच करेगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छावर पोर्ट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि शाहबर बंदरगाह जो भारत द्वारा निर्मित किया जा रहा है किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ईरान में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। तो ईरान के बारे में हम बात करें तो इसका कैपिटल क्या है ईरान का कैपिटल है तेहरान। और इसकी लैंग्वेज भी पूछ ली जाती है, तो लैंग्वेज कौन सी है? पर्शियन इसकी लैंग्वेज है ईरान की। साथ ही में बात करें इसके गवर्नमेंट की, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी इसके हैं प्रेसिडेंट। और इसकी जो करेंसी है ये भी पूछ ली जाती है, तो इसकी करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। क्या है? ईरानियन रियाल है इसकी करेंसी। तो इतना कुछ आपको ईरान से रिलेटेड याद रखना है। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा टेम्पल्स वर बिल्ड बाय दिस, यानी कि एलोरा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
अब जो एलोरा टेम्पल्स हैं इनके बारे में कुछ बात करें तो ये सबसे पहले तो बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित हैं। अब बात करें जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा टेम्पल्स जो हैं, ये लगभग इसमें 100 केव्स हैं। 100 यानी कि 100 गुफाएं हैं जो कि क्या है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या है? बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के टेम्पल हैं, साथ ही में बात करें हिंदू के हैं और जैनिज्म के हैं। तो 3 धर्म के यहाँ पर गुफाएं हैं, जिसमें कि कहा गया है कि जो 12 केव्स हैं ये बुद्धिज्म में आती हैं, फिर लगभग 17 केव्स हिंदू की हैं और 5 केव्स जो हैं जैनिज्म की हैं। और ये किस टाइम पीरियड में बनाया गया है? तो ये जो एलोरा टेम्पल्स हैं ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। लगभग बुद्धिज्म और हिंदुज्म की जो केव्स हैं ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में बनी हैं, और उसके बाद जो कुछ जैनिज्म की केव्स हैं ये यादवा डायनेस्टी में बनी हैं। तो इतना कुछ आपको एलोरा टेम्पल से रिलेटेड याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मराठास लॉस्ट पावर टू अहमद शाह अब्दाली इन, यानी कि मराठा ने अहमद शाह अब्दाली को सत्ता खो दी थी। तो किस वर्ष में ये खो दी थी? 1761 में खो दी थी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफरॉन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि केसर कहाँ का एक उत्पाद है? तो केसर आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में पैदावार इसकी होती है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो सैफरॉन है, केसर है, ये जम्मू एंड कश्मीर का एक उत्पादन है, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बेसिलिका ऑफ वॉर्म जीसस इज सिचुएटेड इन, यानी कि बेसिलिका ऑफ वॉर्म जीसस कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? गोवा में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात हो रही है गोवा की। तो गोवा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, और इसकी जो कैपिटल है ये है क्या है? पणजी। पणजी या फिर इसको पणजिम भी बोला जाता है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वास्को ड गामा इसका लार्जेस्ट सिटी है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत इसके चीफ मिनिस्टर है। तो इतना कुछ आपको गोवा से रिलेटेड याद रखना है। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी। इन चारों में से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है? तो जो इनकम टैक्स है, आयकर है, एक डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच रेलवे become the first rail zone with 100% LED लाइटिंग एट स्टेशन, यानी कि कौन सा रेलवे स्टेशनों पर 100% LED प्रकाश व्यवस्था के साथ प्रथम रेल क्षेत्र बन गया है? तो ये है साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें ये किस रीजन में पड़ता है? साउथ सेंट्रल रेलवे, नाम से ही क्लियर हो रहा है साउथ और सेंट्रल। तो ये लगभग औरंगाबाद वाला रीजन, हैदराबाद, विजयवाड़ा, ये सब जो प्लेट स्टेशन है ये सब आते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक हैज टाइड अप विथ बजाज इलेक्ट्रिकल्स फॉर वेंडर फाइनेंसिंग यूजिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस, यानी कि किस भारतीय बैंक ने ब्लॉकचेन समाधानों का उपयोग करते हुए विक्रेता वित्त पोषण के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ समझौता किया था? तो ये किया था किसने? यस बैंक ने, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।